आमरण अनशन पर बैठूंगा, आमरण अनशन पर। ऐसा स्टेप मत लो। देखो अभी बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, मुझे थोड़ा समय दो। मैं इस मामले की संवेदनशीलता को समझ रहा हूँ, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ। आपकी बहन बेटियां, मेरी बहन बेटियां हैं, उन पर बिना कोई नोटिस के इस प्रकार अचानक सड़क बना देना, और आप कह रहे हो बिना टेंडर के बन गई, बिना निविदा की बन गई, और बिना आपके जमीन में रातों रात बिना आपको नोटिस दिए सड़क बन गई। साहब तो ये तो नाइंसाफी है। गिरफ्तारी नहीं है, डिटेल नहीं है, पूछताछ नोट नहीं बनाया आपने, पुलिस में भगोड़ा का मुकदमा लगा दिया आपने। उस एसएचओ को नहीं, हम कमिश्नर के बदले हमें जयपुर का कमिश्नर बदला जाए, इसके अंदर कमिश्नर शामिल है। बराबर पुलिस जा रही है, कोई भी बच्चा अपनी पुलिस जा रही है, घरों पे ताले लगे हुए हैं, छोटे बच्चे भी नहीं है, मतलब सब लोग। बिल्कुल मैं बात करूंगा, मुझे थोड़ा समय दो। अब हमारी पहुंच मेरे कहने से, वैसे मेरा आपका घर है, मेरे कहने से आप जब कभी भी है तो धरने की बात ही नहीं है, घर आपका, इसलिए धरने का क्या है। नहीं, हम तो हमारे घर आए आपके पास। मेरे कहने से गुड्डा साहब, मेरे कहने से मुझे इतना समय दो कि मैं एक बार मुख्यमंत्री जी के खुद के संज्ञान में सारी बात ला दूं, और जो भी दोषी कर्मचारी है, सरकार का दोष नहीं, कर्मचारियों का दोष है, अधिकारियों का दोष है। भूमाफिया का कहीं न कहीं भूमाफिया की संलिप्तता दिखती है, तो एक बार निश्चित तौर पर बात करके इसका दूध का दूध। 20 तारीख को साहब, आप 20 तारीख को तक आप करवा देना, नहीं हम 20 को बैठेंगे, और इस लेवल पर बैठेंगे। आप मत कहना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम इतने लाचार और इतने कमजोर नहीं है, हम मजबूर हैं, इतने ज्यादा मजबूर भी नहीं है। मजबूरी आपकी हो सकती है, हमारे समाज की मजबूरी है, हम मुसलमान नहीं है। तो कांग्रेस मुसलमानों की मजबूरी है, बीजेपी राजपूतों की मजबूरी नहीं है, नहीं घुसने देंगे हम। आप सरकार के मंत्रियों से मिले किसी से? साहब सबके पास, केंद्र के मंत्री के पास आए हैं, गजेंद्र सिंह के पास, उन्होंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा, ये कर दूंगा। साहब उससे क्या होगा? जी बगड़ी से मिले थे, बगड़ी साहब से मिले आप? से मिले, बगड़ी साहब ने भी कोई हमारे रेस्पॉन्स नहीं मिला। मोहम्मद जी से, ये बगड़ी साहब से मिले, केंद्र के मंत्री से मिले, सारे। और ये तो लुक रहे हैं, इनके तो पीछे पुलिस बढ़ रही है। मैं तो मोबाइल बंद करके लुक रहा हूँ। कब मैं बात करूंगा। आज वैसे भी 2 बजे एक मीटिंग है, मैं बीजेपी कार्यालय भी जा रहा हूँ, मैं मीटिंग करके बात करके आपको बताऊँ। हम आपको एक बात बता दूं, उसमें खाद भाई जमीन पटवारी रिपोर्ट आज ही लोग बाग मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनको भी कहूंगा, और मैं गुड्डा साहब की मीटिंग भी तय कराऊंगा उनसे। डीजीपी साहब से मैंने बात करने की कोशिश की, वो शायद कोटा में है, और मैं बात करके आपको बताऊंगा। जेडी से जो बात करेंगे, जेडीएन कोई टेंडर, कोई नहीं, टेंडर नहीं किया, कोई टेंडर नहीं, टेंडर आउट नहीं, कोई ठेकेदार का नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई ठेकेदार को पेमेंट नहीं, जेडीसी को इसके अंदर जेडी की मिली भगत है। राजा राम और जेडीए ने मिलके राजा राम ने बाप दादों की जमीन है सारी, और क्या लोगे साहब हमारा। इस भाजपा के राज से ये उम्मीद नहीं। मेरे को थोड़ा समय दो, थोड़ा समय, मैं बात करता हूँ, ठीक है ना? अपने मिलते हैं। बहुत बहुत वहां से आने के बाद नहीं किसी ने रोका, उसके बाद भी कि थाने से मुलजिम भग गया, इनके ऊपर एक मुकदमा बना दिया। गिरफ्तारी करने के बाद मुलजिम है, ये तो खुद नागौर पुलिस ने इन पर मुकदमा बनाया। दूसरा, न टेंडर हुआ, न टेंडर खुला, न कोई ठेकेदार है, न कोई जेडीए से कोई पेमेंट उठा। रातों रात उन्होंने दोपहर के अंदर रातों रात उन्होंने रोड डाल दी, और जेडीए से बाद में इन पर मुकदमा करा दिया। इनके घर जेसीबी है, हमारे इनके घर जेसीबी, बद्री सिंह जी के घर जेसीबी चली गई, महिला पुलिस चली गई, और महिलाओं के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, घर के अंदर लोगों के साथ, आज परिवार बंद है, घर में ताले लग गए। और साहब हम आपके पास है समाज के नाते, ये राजपूत समाज आपका बंधुआ मजदूर नहीं है, हिसाब ले लेगा। आपके मंत्रियों को घुसने नहीं देंगे हम, पंचायत के चुनाव में आपके मंत्रियों को गांव में नहीं घुसने देंगे, आपके विधायकों का हिसाब कर देंगे मैं। और ये समाज जिसने बड़ी कुर्बानियां देके, बड़ी तपस्या करके, और आपका राज बनाया है, दिल्ली में राज बनाया है, इस बद्री सिंह ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के ऊपर 1200 यूनिट खून दिया। मुख्यमंत्री जी खुद गए थे वहां, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, इनके ब्लड डोनेशन के मामले में। और आज इस आदमी के साथ मुकदमे पर मुकदमे, और हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं, हमारी महिलाओं पर डिटेल पानी की बोतलें से। हम 20 तारीख को इलाज कर देंगे, आपके पास आए, इस मात्र आपके पास इसलिए। आपकी जमीन का एक्विजिशन हुआ था क्या? 2015 में वो बोल रहे हैं, लेकिन हमें न तो कोई मुआवजा मिला, न कुछ मिला, और न कोई जेडी ने सड़क बनाई।
लेन के पास ये अचानक पहुंच गए। अच्छा अच्छा रात की रात रात तो रात और कोर्ट ने स्टे दे रखा है। स्टे के बीच में बना ये गए। कोर्ट तो बाद में दिया इसको। कोर्ट ने स्टे दिया है और उसके बावजूद गुड्डा साहब, आप मेरे घर धरने पर क्यों बैठ रहे हो? नहीं साहब, आप हमारे समाज के हम तो आपको जानते हैं साहब। ये राजस्थान के अंदर पूरे समाज ने आपके चेहरे के ऊपर इस बीजेपी को वोट दिया था। हम नहीं जानते, ये आपके जो मंत्री संतरी किसी को नहीं जानते। आपके चेहरे पर पूरा समाज मरा था राजस्थान का। आपको जानते साहब, ना तो हम किसी और को जानते। आपके अलावा आपके और हम आपके धरने हम में आपके पीछे रहेंगे हम। नहीं, पर मैं एक बात कह रहा था, एक बार धरना तो आप स्थगित रखो और एक बार मैं बात कर लेता हूँ। साहब, हमारी कमिश्नर साहब से बाद में कमिश्नर से मिले हम। मैंने डीजी साहब से बात की है और इस मामले में कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है सरकार। मैंने कहा गलत काम क्यों कर रहे हो? सरकार बोले पहले भी गलत काम किया है। मैंने पहले बोले तुम्हारी सरकार ने पहले गलत किया, वो गलत किया तो गलत भुगत लिया, जनता ने बाहर बैठा दिया। इस तरह का जवाब। मैं आपकी सारी बातें न्याय संगत बातों के लिए सक्षम मंच पर बात करूंगा। मैं आपके साथ रहूंगा अन्याय के विरुद्ध में, आपके संघर्ष में। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं भजनलाल जी का जैसा स्वभाव है वो इस प्रकार का अन्याय होने भी नहीं देंगे। और जो दोषी कर्मचारी है उसको निलंबन की बात आपके साथ मैं भी करूंगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरे को आप थोड़ा समय दो और मैं आज कल में बात करूंगा। मेरा घर तो आपका घर है, धरने की क्या जरूरत है? नहीं साहब, हम आप धरने पर बैठे। आप हमें है ना, दो ही चीज है, या तो आप हमारी बात पूछो और इस लेवल पर यदि नहीं हुआ तो ये हम कमिश्नरेट के ऊपर भी जाएंगे। हम वो स्थिति जो हमारी महिलाओं के साथ पानी की बौछारें दिए हमारी महिलाओं जयपुर की सड़कों पर